वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद लाइक करके ज़रूर जाएं, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देते रहें। नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी वीडियोस आप तक कैसी पहुंच रही हैं, आपको कैसी लग रही हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। छोटा सा आर्टिकल है आज का, शुरू करते हैं अपना आर्टिकल। AI Delhi San Francisco flight lands safely in Russia after engine snag। AI, अब AI का क्या मतलब है? एयर इंडिया दिल्ली सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट, जो कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को फ्लाइट जाती है, लैंड्स सेफली। लैंड का मतलब होता है किसी हवाई जहाज़ को या विमान को नीचे ज़मीन पर उतारना, तो उसको हम बोलते हैं लैंड करना। लैंड सेफली, उसे लैंड कराया गया, नीचे ज़मीन पर उतारा गया, सेफली सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित तौर पर। इन रशिया, रशिया में। आफ्टर इंजन स्नैग, इंजन के स्नैग होने के बाद। अब स्नैग क्या है यहाँ पर? स्नैग की डेफिनेशन समझ लेते हैं। A small difficulty or disadvantage that is often unexpected or hidden। छोटी कठिनाई या प्रतिकूलता जो कि प्राय अप्रत्याशित या फिर छिपी हुई होती है। तो जो छोटी मोटी कठिनाई आ जाती है उसमें, या कोई इंजन में खराबी आ जाती है, तो जो कि प्राय क्या होती है, वो छिपी हुई होती है, दिखाई नहीं देती है, तो उसी को हम स्नैग बोलते हैं। स्पेलिंग याद कर लीजिए, SNAG, इंजन स्नैग, जो कि इंजन में ये खराबी आ गई थी। फ्लाइट की स्पेलिंग याद करिए, FLIGHT। सैन फ्रांसिस्को की स्पेलिंग याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में गलतियाँ करते हैं। SAN सैन, फ्रांसिस्को FRANCISCO, फ्रांसिस्को। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। एयर इंडियाज़ दिल्ली सैन फ्रांसिस्को नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑन ट्यूसडे मेड अ सेफ लैंडिंग इन मैगडन। एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कि दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, नॉन स्टॉप फ्लाइट। अब नॉन स्टॉप फ्लाइट का क्या मतलब होता है? जो कि कहीं पर रुकती नहीं है, सीधा दिल्ली से उड़ी और सीधा ही सैन फ्रांसिस्को पहुंचेगी, वहीं पर लैंड करेगी, उसको हम बोलते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो फ़्लाइट होती है वो बीच में ब्रेक लेकर चलती है, लैंड करती है बीच में और फिर उड़ती है, लेकिन ये क्या है? नॉन स्टॉप फ्लाइट है। ये कहीं पर नहीं रुकेगी, कहीं पर नहीं लैंड करेगी, कहीं पर नहीं उतरेगी, सीधा यहाँ से उड़ेगी और सीधा अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेगी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन स्टॉप फ्लाइट। ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, मेड अ सेफ लैंडिंग इन मैगडन, रशिया। तो मंगलवार को इसने क्या किया? सेफ लैंडिंग की, सुरक्षित तरीके से लैंड किया। कहाँ पर? इन मैगडन, रशिया में। आफ्टर वन ऑफ द बोइंग्स 777 इंजन्स डेवलप्ड अ स्नैग। आफ्टर, किसके बाद? वन ऑफ द बोइंग 777 इंजन, एक बोइंग 777 इंजन के डेवलप्ड अ स्नैग। डेवलप्ड का मतलब होता है विकसित होना, उजागर होना। तो उसके इंजन में, जो कि इस इंजन का नाम है स्नैग, विकसित होने के बाद। स्नैग की डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर समझाई दी थी। द एयरक्राफ्ट, ब्रैकेट में जो है वो एयरक्राफ्ट का नंबर है, विद 232 पीपल ऑन बोर्ड। द एयरक्राफ्ट, उस विमान में कितने लोग थे? 232 पीपल, 232 लोग थे। ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब होता है उसमें चढ़े हुए थे या उसमें सवार थे, तो उसको हम बोलते हैं ऑन बोर्ड। हैड टेकन ऑफ फ्रॉम IGI एयरपोर्ट एट 4 AM। हैड टेकन ऑफ, अब ये हैड टेकन ऑफ जो है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। पास्ट
परफेक्ट टेंस का यूज़ किया गया है, जिसमें कि हैड आता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैड है और टेक ऑफ कहते हैं ना हम कि टेक ऑफ किया या उड़ गया, मतलब जब विमान उड़ता है तो उसको हम बोलते हैं टेक ऑफ करना, और जब नीचे उतरता है तो उसको हम बोलते हैं लैंड करना। तो ये टेक ऑफ वही है, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी टेक ऑफ की, टेकन ऑफ। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन ऑफ। तो ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैड टेकन ऑफ, ये उड़ा था फ्रॉम IGI एयरपोर्ट। कहाँ से उड़ा था, IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से ये उड़ा था एट 4 AM, सुबह के 4 बजे ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को। द प्लेन डेवलप्ड अ टेक्निकल इशू, प्लेन में क्या हो गया, उस विमान में क्या डेवलप्ड हो गया, क्या विकसित हो गया, एक तकनीकी समस्या। टेक्निकल का मतलब तकनीकी, इशू का मतलब समस्या, तो एक तकनीकी समस्या उसमें विकसित हो गई। विद वन ऑफ इट्स इंजन्स, उसके एक इंजन में ये समस्या उत्पन्न हो गई। एयर इंडिया विल ऑपरेट एन ऑल्टरनेट एयरक्राफ्ट फ्रॉम मैगडन टू सैन फ्रांसिस्को ऑन June 7। एयर इंडिया विल ऑपरेट एन ऑल्टरनेट एयरक्राफ्ट, एयर इंडिया ने क्या किया, ऑपरेट किया, चालू किया, या कह सकते हैं कि ऑल्टरनेट एयरक्राफ्ट। ऑल्टरनेट एयरक्राफ्ट का मतलब होता है वैकल्पिक विमान। ऑल्टरनेट मतलब वैकल्पिक और एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया विमान। तो उसने सुविधा करवाई, या कह सकते हैं कि मतलब क्या कहेंगे इसको, ऑपरेट को हिंदी के एक वर्ड में क्या कहेंगे, याद नहीं आ रहा मुझे, मतलब सुविधा करवाई या इसकी सुविधा करवाई कह सकते हैं, वैकल्पिक विमान की, फ्रॉम मैगडन टू सैन फ्रांसिस्को। कहाँ से, मैगडन से सैन फ्रांसिस्को के लिए, ऑन June 7, जून 7 की ये बात है। कैरिंग ऑल पैसेंजर्स एंड क्रू, ऑल पैसेंजर्स सारे यात्री, और जो उसमें जो क्रू मेंबर्स होते हैं उसको ले जाने के लिए। कैरिंग का मतलब होता है ले जाने के लिए। हु आर एट प्रेजेंट एकोमोडेटेड इन लोकल होटल्स इन मैगडन। हु आर एट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंटली कहाँ रुके हुए थे। एकोमोडेटेड का मतलब होता है रुके होना, रहने के लिए जगह देना, तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेटेड इन लोकल होटल्स। वो स्थानीय होटल में रुके हुए थे, कहाँ के, मैगडन के, वहीं पर उन्होंने व्यवस्था की थी उनके रुकने के लिए। स्पेलिंग याद कर लीजिए इसकी, एकोमोडेटेड की ACCOMMODATED, ACCOMMODATED। ऑल्टरनेट की स्पेलिंग याद करिए, ALTERNATE। एयरक्राफ्ट की करिए AIRCRAFT। The authorities are extending all cooperation in our effort to ensure that passengers safely reach their destination at the earliest. The authorities, authorities का मतलब होता है जो अधिकारी होते हैं। are extending all cooperation, उन्होंने क्या किया, extend का मतलब होता है विस्तार करना या फैलाना, तो उन्होंने हर तरह का सहयोग दिया। कोऑपरेशन का मतलब हो गया सहयोग देना, साथ देना, या कह सकते हैं सहायता करना। सहायता तो नहीं होगा, मेन जो इसका जो अर्थ होगा, मीनिंग होगा, वो होगा सहयोग करना, सहयोग देना या फिर साथ देना। कोऑपरेशन का स्पेलिंग याद कर लीजिए, COOPRATION, COOPERATION। तो जो अथॉरिटीज़ थे, जो अधिकारी थे इसके एयर इंडिया के, उन्होंने भरसक प्रयास किया है सहयोग देने के लिए, सहयोग दिया। इन आवर एफर्ट, अपनी पूरी कोशिशों के साथ, अपनी पूरी कोशिश लगा दी, अपने पूरे एफर्ट्स लगा दिए उन्होंने। टू एंश्योर दैट पैसेंजर, टू एंश्योर पक्का करने के लिए, एंश्योर का मतलब होता है पक्का करना, तो ये पक्का करने के लिए दैट पैसेंजर्स की जो यात्री हैं सेफली रीच देयर डेस्टिनेशन, वो सेफली पहुंच जाएं, सुरक्षित तरीके से पहुंच जाएं। सेफली का मतलब हो गया सुरक्षित, रीच मतलब पहुंचना, देयर डेस्टिनेशन मतलब जहां पर उनको जाना है। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां हमें जाना है, जहां हमें पहुंचना है, उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन। एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी, अर्लीस्ट का मतलब होता है जल्दी से जल्दी। तो उन्होंने पूरा अपनी भरसक कोशिश की, प्रयास किया ये पक्का करने के लिए कि जो यात्री हैं वो सुरक्षित तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, जल्दी से जल्दी। एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी। एन AI ऑफिशियल सेड,
एक एयर इंडिया के अधिकारी ने ये हमें बताया। स्पेलिंग याद कर लीजिए, बहुत सारी रह गई हैं। कोऑपरेशन की तो हो गई थी। एंश्योर की करिए ENSURE, पैसेंजर्स की करिए PASSENGERS, डेस्टिनेशन की करिए DESTINATION, अर्लीस्ट की करिए EARLIEST। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।